नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं ठीक हूँ। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लॉय से एक क्लॉज साइन करवाऊँ जो इलीगल है, और मैं ओपनली कहता हूँ, मैं छुपाऊंगा नहीं कुछ। टी सीरीज भाई आई एम श्योर समझ आ ही गया होगा कि किस म्यूजिक माफिया और मूवी माफिया की बात हो रही है। कमाल की बात तो ये है कि कुछ बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने पूरे बॉलीवुड समाज में भय का माहौल बना रखा है। अब सलमान या करण को ही ले लेते हैं, जिस पे दिल आ गया उसे फुल ऑन प्रमोशन और मल्टीपल फिल्म्स में काम मिलता है, और अगर कभी किसी से नाराजगी हो गई तो पूरी इंडस्ट्री ही बॉयकॉट कर देती है। बट इतना रुतबा, पावर और कंट्रोल रखने वाले सिर्फ ये 2 लोग ही नहीं है, और भी काफी लोग हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 बॉलीवुड सेलेब्स की बात करने वाले हैं जो किसी का भी करियर बना भी सकते हैं और उसे पूरी तरीके से बर्बाद करने की भी ताकत रखते हैं। अब तो मेरा खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूं हाय कुछ नहीं होता है। तो पहले नंबर पे है अपने करण जौहर साहब। करण जौहर ने न जाने किन किन नेपो किड्स को लॉन्च किया है। इनफैक्ट करण अंकल खुद को प्राउडली नेपो पापा भी कहते हैं, और बात भी सही है। मतलब आलिया भट्ट, वरुण धवन, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, ईशान खट्टर जैसे कई नाम है इस लिस्ट में। लेकिन क्या करण जौहर सीक्रेटली एक गंदा खेल खेल रहे हैं इन यंग लड़के लड़कियों के साथ? मतलब आप शनाया कपूर, खुशी कपूर या इब्राहिम अली खान को ले लो, इन तीनों ने धर्मा प्रोडक्शन से अपने करियर की शुरुआत की एंड मूवीज फ्लॉप। नहीं, जब मुझे और आपको ये बात समझ आ गई कि इनमें दम नहीं है, तो क्या करण जैसे ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये बात नहीं समझी होगी? आई थिंक करण ये जानते हैं कि स्टार किड्स की मूवीज इनिशियली पैसा कमाती है, भले ही फिर वो स्टार किड्स सांस लेने की एक्टिंग भी ना कर पाए। यही रीजन है कि आजकल स्टार पेरेंट्स करण से खफा है। भाई ये भी कहा जाता है कि करण जौहर ने ही 2 स्टेट्स में सुशांत सिंह राजपूत से रोल छीन कर, तो हाँ, रोल इस फुद्दू को दिया था। देखा जाए तो जब कंगना ने करण को मूवी माफिया, फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म, पता नहीं क्या क्या कह दिया था, तो वो गलत नहीं थी। बिल्कुल किसी सिंडिकेट की तरह धर्मा प्रोडक्शंस बस पैसे चाहता है और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है, भले ही फिर ये लोग स्टार किड्स ही क्यों ना हो। एंड धर्मा प्रोडक्शंस के इसी पावर की वजह से आज कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, इवन प्रोड्यूसर भी करण के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। क्या है ना भैया, कैरियर लोगों को जान से भी प्यारा होता है। खैर, जान से याद आया, मजाक उड़ाओगे? अब किसी के भाई किसी के जान के इल्जामों और कंट्रोवर्सीज की लिस्ट भाई के हाइट से भी ज्यादा लंबी है। रिलेशनशिप में धोखा, इलीगल आर्म्स, गर्लफ्रेंड को मारना पीटना, पूरा पैकेज है भाई। लेकिन इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि सलमान खान ने अगर किसी को एक बार भी कैंसिल कर दिया, मतलब कर दिया, यकीन नहीं होता तो विवेक ओबरॉय को ही पूछ लो। भले ही ऐश्वर्या और सलमान के बीच जो भी कुछ हुआ, विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही धज्जियां उड़ा दी। बिकॉज सलमान एक बहुत पावरफुल नाम है भाई इंडस्ट्री में। और एक अंदर की बात बता रहा हूँ, इंडस्ट्री अपने आपस के झमेले जो है वो अंदर के अंदर ही सुलझाना पसंद करती है, खुले में नहीं। खैर, इसके बाद विवेक को काफी पछतावा भी हुआ, लेकिन भाई तीर कमान से निकल चुका था। जिसमें विवेक तो एक पर्सनल केस था, सलमान ने तो अनुराग कश्यप को भी तेरे नाम के सेट से निकलवा दिया था। एज अ डायरेक्टर अनुराग ने सलमान को चेस्ट पे बाल उगाने के लिए कह दिया था राधे के कैरेक्टर के लिए, और भैया ये सुनते ही सलमान की सुलग गई। अगले ही दिन भैया डायरेक्टर ही चेंज हो गया और सतीश कौशिक ने फिर फिल्म डायरेक्ट। इनफैक्ट अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने सलमान की फिल्म दबंग डायरेक्ट की थी। उस समय दोनों में काफी झड़प हुई थी, और आज की डेट में अभिनव सलमान को नशेड़ी, गंजेड़ी, गुंडा, यहाँ तक के जिहादी भी बुलाते हैं। एंड आज के टाइम में अभिनव ऑलमोस्ट खत्म ही है समझो। इनफैक्ट मेरे फेवरेट अरिजीत सिंह का करियर भी खत्म ही हो जाता ऑलमोस्ट अगर वो पब्लिकली भाई से माफी नहीं मांगते। रीजन क्या था? अरिजीत एक अवार्ड फंक्शन में सो गए थे एंड बंदे ने भैया भाई को ही ब्लेम कर दिया। बट बंदे ने केवल करियर बर्बाद ही नहीं करा है, कुछ सुंदर महिलाओं को लॉन्च भी करा है, जैसे कि अपनी कटरीना कैफ, डेजी शाह, जरीन खान, शहनाज गिल, पलक तिवारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब चाहे भाई को आप गुंडा बोलो, दबंग बोलो, कुछ भी बोलो, इस आदमी ने अपना खौफ बना के तो रखा है भाई इंडस्ट्री में, ये तो है। मैंने कभी नहीं देखे बेफिजुल में भागते हुए रेस के घोड़े। तो तीसरे नंबर पे है अपने आदित्य चोपड़ा जी। डीडीएलजे, वीर ज़ारा, धूम, सुल्तान, चक दे इंडिया, फना। आई मीन भाई आदित्य चोपड़ा ने ऐसी ही सैकड़ों ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस या डायरेक्ट किया है। उसके ऊपर आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स को यश चोपड़ा जी के बाद लीड कर रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, बॉलीवुड में आदित्य चोपड़ा से सभी बहुत डरते हैं, बट एक अंदर की बात बताऊं तो आदित्य खुद भी मीडिया और कैमरा से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जूनियर चोपड़ा ने किसी का करियर बर्बाद किया है, बट हाँ, जब कंगना ने सुल्तान में अनुष्का वाले रोल को रिजेक्ट करा था, तब अपेरेंटली आदित्य ने पर्सनली कंगना को कॉल किया और बंदी का करियर खत्म कर देने की धमकी दे डाली। अब ये मैं नहीं कह रहा, खुद कंगना ने ये कहा था। इनफैक्ट अर्नब ने तो इस पे वो नेशन वांट्स टू नो वाली गला फाड़ डिबेट भी चला दी। खैर, अब कंगना को तो आप जानते ही हो कितनी मुंहफट और डेयरिंग है, बट ये भी मानना पड़ेगा कि उनके कहे को पत्थर की लकीर भी नहीं मान सकते। खैर, ये तो मानना ही पड़ेगा कि आदित्य चोपड़ा या उनका वाईआरएफ स्टूडियो जिसके भी सर पे हाथ रख दे, उसका करियर दौड़ने लगता है। बट ये मानना पड़ेगा कि आदित्य ज्यादातर चारों खान, कपूर और अपनी बीवी के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। खैर, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर की, जिसे एक्सपीरियंस्ड सिंगर्स भी बॉलीवुड का म्यूजिक माफिया बुलाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में हो जाना चाहिए गाना। तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा,
हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा, बड़ा ठेला मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि भूषण कुमार ने कई सारी मूवीज प्रोड्यूस करी है, लेकिन भूषण की सीवी का सबसे बड़ा पॉइंटर है टी सीरीज, जिसे वो 1997 से हेड कर रहे हैं। कंपनी ने सिर्फ बॉलीवुड में ही करीब 600 मूवीज में म्यूजिक प्रोड्यूस करा है। एंड हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ये नियर अबाउट मोनोपोली ही है। अब अगर किसी की मोनोपोली होती है तो पावर और कंट्रोल भी उतना ही होता है। साल 2020 की बात है जब सोनू निगम ने बहुत ही पब्लिकली टी सीरीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार को म्यूजिक माफिया घोषित कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद सोनू ने कहा कि जिस तरह से भूषण कुमार काम करते हैं, जैसी घटिया पॉलिसीज और मोनोपोलीज होती है, वो दिन दूर नहीं है कि सुशांत की ही तरह कोई आर्टिस्ट भी अपनी जान दे दे। और एक अंदर की बात बता रहा हूँ, सोनू है भैया दबंग आदमी। कहते हैं भूषण कुमार तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मतलब आप भी नहीं, सीधे तू तड़ाक पे उतर आए सोनू। अब इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के पीछे वजह भी स्ट्रॉन्ग थी ही। और तो और भाई इतना ही नहीं, टी सीरीज ने लता जी जैसी एक्ट्रेस को भी रॉयल्टीज देने से मना कर दिया। नए सिंगर्स जैसे गुरु रंधावा और जसलीन रॉयल के साथ भी प्रॉब्लम्स होती ही रहती। तो ये काफी वाहियात हरकतें हैं। मतलब इतनी बड़ी कंपनीज को ये तुच्छी चीजें शोभा नहीं देती। खैर अब हम लास्ट एंड फाइनल नाना पाटेकर जी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा है साला, जैसे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, वैसे ही मुर्दे को आत्मा बना देता है एक मच्छर। तो तनुश्री दत्ता जी ने 2003 से लेकर 2008 तक यानी बस 5 सालों में 12 फिल्में की और 2008 से लेकर आज तक बस 4। अब तो मैडम गायब ही है। खैर आप सोच रहे होंगे कि मैं नाना पाटेकर का नाम लेकर तनुश्री दत्ता की बात क्यों कर रहा हूँ, है ना? वेल, अब तक 56 फिल्में करने वाले एक्टर पे तनुश्री दत्ता ने 2008 में सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया और बस वो दिन था और आज का दिन है। मैडम का करियर ऑलमोस्ट खत्म ही है। इनफैक्ट तनुश्री ने तो एबीपी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि उनके करियर को खत्म किया गया और यही कारण है कि मैंने पहले ही बता दिया कि 2008 के बाद तनुश्री का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ। तनुश्री के हिसाब से एक पूरा बॉलीवुड माफिया है जो सिर्फ एग्जिस्ट ही इसीलिए करता है ताकि बड़े एक्टर्स बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पे चला सके। एंड आई थिंक यही रीजन है कि एलिगेशंस के बाद तनुश्री जी को बॉलीवुड से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। तो भैया फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो आपको पता ही है नीचे जाके कमेंट में क्या करना। और अगर ये वीडियो बताइए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।